हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IPU क्रैकर्स। इस चैनल में आपको BBA और BCA की वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ द पार्ट 3 ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। ठीक है, STP बोलते हैं हम इसको, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लेते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है। Basically, market segmentation is the process of dividing a broad target market into smaller, more manageable groups or segments of consumers who share similar characteristics, needs और behaviors. तो basically segment देख लेते हैं हम। segment होता क्या है? segment basically एक particular group of individuals जिनके characteristics या उनकी जो preferences होती है वो same होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में ना एक सेगमेंट्स बना लेते हैं कि, और वो सेगमेंट्स किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं। ठीक है, या तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस पे, नीड्स के बेसिस पे या बिहेवियर के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इससे ना आप हेल्प कर सकते हो, ये आपको हेल्प करता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। ठीक है, और भी बेसिकली एक प्रोडक्ट का सेगमेंट करने में बहुत हेल्प होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, अच्छा ये सेगमेंट की जो ऑडियंस है इसको मुझे ये प्रोडक्ट ऑफर करना है, और ये जो सेगमेंट की ऑडियंस है इसको मुझे ये प्रोडक्ट ऑफर करना है। ठीक है, तो ये इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल रहता है मार्केट सेगमेंटेशन। अब इसके बेसिस होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेगमेंटेशन बहुत टाइप्स ऑफ बेसिस पे होती है। तो इसके जो कॉमन बेसिस है दैट इज़ डेमोग्राफिक, जोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर। ठीक है, तो अब डेमोग्राफिक में क्या आता है, हमारा एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, जो भी हमारे डेमोग्राफिक में आती है। जैसे आपको पता ही होगा, एज आता है हमारा, जेंडर आता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेगमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक। फिर जोग्राफिक, जोग्राफिक में क्या होता है, हमारा लोकेशन आ गया, क्लाइमेट आ गया, रीजन आ गया। ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट्स हम लोकेशन के हिसाब से बनाते हैं कि अच्छा इस लोकेशन के ऑडियंस को हमें ये प्रोडक्ट्स केटर करने, क्योंकि उनको ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर साइकोग्राफिक में क्या होता है, इसमें हम लाइफस्टाइल, वैल्यूज़, पर्सनालिटी, बेसिकली एक इंडिविजुअल की क्या पर्सनालिटी हो, क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से। फिर आता है बिहेवियरल। अब बिहेवियर में क्या होता है, उसके परचेजिंग बिहेवियर क्या है। ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी, इसके हिसाब से जो होते हैं हम सेगमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है नाइकी का। ठीक है, हम नाइकी का देखते हैं कैसे नाइकी सेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो नाइकी यूजेस मल्टीपल सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज टू टारगेट ऑडियंस कस्टमर ग्रुप्स। ठीक है, तो डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स को कैसे स्ट्रैटेजीज वो बनाते हैं और कैसे वो सेगमेंटेशन करती है। अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन देखते हैं पहले। तो नाइकी जो है वो एज के बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, नाइकी टारगेट टीनेजर्स, यंग अडल्ट एंड मिडिल एज इंडिविजुअल्स। तो ये उनकी टारगेट ऑडियंस है एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनकी कौन है सेट ऑडियंस, दैट इज टीनेजर्स, यंग अडल्ट और मिडिल एज इंडिविजुअल्स। ठीक है, फिर है हमारा जेंडर। अब जेंडर के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, नाइकी की जो है एक सेपरेट प्रोडक्ट लाइन है मेन और वुमेन के लिए सेपरेटली। ठीक है, तो एक उन्होंने जेंडर के हिसाब से भी सेगमेंटेशन कर रखा है। फिर इनकम। ठीक है, इनकम में क्या है, हाई एंड प्रोडक्ट्स भी होते हैं नाइकी में। ठीक है, और इवन प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो मतलब हाई एंड, और जो हाई एंड प्रोडक्ट्स है वो हमारे प्रीमियम कस्टमर्स के लिए। ठीक है, और नाइकी में आपको बजट फ्रेंडली भी मिल जाते हैं। वैसे बजट फ्रेंडली इतने भी नहीं होते, नाइकी इज़ अ स्लाइटली एक्सपेंसिव ब्रांड, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होता। मतलब आपको मतलब नाइकी में वेरिएशन मिल जाती है। ठीक है, नाइकी में बहुत महंगे आपको शूज़ भी मिल जाते होंगे, और मतलब ये है कि इतने भी नहीं, बहुत सस्ते भी नहीं होते उसमें, बट हाँ ठीक है होते हैं। तो उसमें ये होता है कि इस चीज़ में भी सेगमेंटेशन है। उसके बाद जोग्राफिक सेगमेंटेशन में कैसे है, ठीक है, अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक है, उसमें क्या फोकस होता है उनका, फैशन फॉरवर्ड एथलेटिक वेयर। ठीक है, ऐसा एथलेटिक वेयर हो जो फैशनेबल भी हो, और रूरल एरियाज़ के हिसाब से कैसे, ड्यूरेबल हो। ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया में ऑफ कोर्स आपको ड्यूरेबल चाहिए, अफोर्डेबल चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतना इनकम ज़्यादा नहीं होती लोगों की। ठीक है, फिर साइकोग्राफिक में कैसे है सेगमेंटेशन, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो एक्टिव इंडिविजुअल्स है, ठीक है, जो फिटनेस को
फोकस करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट गया उनके लिए कैसे आपको उसमें कैसे सेगमेंटेशन, उनके लिए स्पोर्ट्स वेयर वगैरह, ठीक है। फिर वैल्यूज़ में क्या आते हैं, कस्टमर जो इंस्पायर होता है एथलीट से, ठीक है, और ऐसे भी आते हैं जो मतलब बेसिकली एथलीट्स को देख के, और एक और हो सकता है जो सस्टेनेबल, जो उनको सस्टेनेबल चीज़ें ही पहननी हो तो उसके हिसाब से भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। फिर हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन, इसमें क्या है, ये है बेनिफिट सॉर्ट, ठीक है। बेनिफिट सॉर्ट में क्या है, जैसे कुछ कस्टमर्स होते हैं उनको बस कंफर्टेबल चाहिए, चाहे कलर कुछ भी हो, बस कंफर्टेबल होने चाहिए, या तो परफॉर्मेंस के हिसाब से या तो स्टाइल के हिसाब से, ठीक है। फिर यूसेज में हो सकता है किसी को कैजुअल वेयर्स हो, ठीक है, प्रोफेशनल एथलीट्स हो या जिम एंथुजियास्ट हो, ठीक है। फिर लॉयल्टी स्टेटस पे क्या है, नाइकी फोकसेस ऑन रिटेनिंग लॉयल कस्टमर्स, ठीक है, थ्रू एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो नाइकी इस चीज़ पर भी बहुत फोकस करता है, जो उनके लॉयल कस्टमर्स हैं उनको एक थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस देना, ठीक है। तो उस हिसाब से भी वो सेगमेंटेशन करते हैं। तो ये हमारे 4 बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन और एग्जाम्पल था हमारा नाइकी का, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टारगेटिंग। अब टारगेटिंग क्या है, टारगेटिंग इन मार्केटिंग refers to the process of selecting specific market segments identified during the market segmentation phase and focusing efforts on serving those segments effectively, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है टारगेटिंग, जिसमें आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को, ठीक है। आप मतलब आपने बेसिकली एक मार्केट सेगमेंटेशन को चूज़ कर लिया, अब आपका वो टारगेट है, ठीक है। अब आपका फोकस रहेगा, आपके जो भी एफर्ट्स होंगे उसी सेगमेंटेशन जो आपने चूज़ करा है उसको, उसके जो भी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप उसको, मतलब बेसिकली आपने वो टारगेट बना लिया, क्या है टारगेटिंग, क्या है टारगेट बनाना, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच सेगमेंट एंड डिसाइडिंग विच वन टू प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिशन एंड अलाइनमेंट विद द कंपनी स्ट्रेंथ्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली प्रायोरिटाइज करते हो, ठीक है, कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अब मान लो कि आपको पता है कि इस एज ग्रुप का, मान लो 20 to 25 जो एज ग्रुप है इससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिलता है, तो आपका ज़्यादा फोकस भी उसी सेगमेंट को रहेगा, ठीक है। तो वो क्या है आपका टारगेट, ठीक है। अब आप जो भी करोगे अपना ज़्यादा ध्यान उसमें दोगे, ठीक है, या तो कंपटीशन के थ्रू या तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, जो कंपनी की स्ट्रेंथ और ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया टारगेटिंग का, जैसे हमने इसमें लिया कोका कोला का एग्जाम्पल, ठीक है। अब कोका कोला का कैसे लिया है, जैसे एक टारगेट मल्टीपल सेगमेंट्स, ठीक है, फिर डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज, मतलब मल्टीपल सेगमेंट को हर एक सेगमेंट है उसको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ करना, ठीक है। अब जैसे आपके जो कंज्यूमर है जो हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है, अब कोका कोला हेल्दी तो नहीं है ऑफकोर्स, बट अब जो हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर है उनको कैसे तुम केटर करोगे, उनके लिए तुमने क्या निकाल दिया, डाइट कोक, ठीक है, कोका कोला 0 शुगर, ठीक है। ये जो है ये किसके लिए, हेल्थ कॉन्शियस केयर, कि किसी को शुगर है अब वो कोका कोला नहीं पी सकता, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो उनके लिए क्या निकाल दिए, 0 शुगर। फिर जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए डाइट कोक आ गया, ठीक है। फिर हमारा टीन्स एंड यंग अडल्ट, अब टीन्स एंड यंग अडल्ट के लिए क्या है, रेगुलर कोका कोला है, जिसमें वो क्या करते हैं, वाइब्रेंट एंड फन मार्केटिंग करते हैं। आपने देखी होगी कोका कोला की ऐड आती है टीवी में, वो कैसे दिखाते हैं। और फिर प्रीमियम बायर्स के लिए भी आती है कोका कोला सिग्नेचर होती है, ठीक है, वो कॉकटेल्स के लिए यूज़ होती है एज अ मिक्सर, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे टारगेटिंग के, ठीक है। फिर हमारा पोजिशनिंग, अब पोजिशनिंग क्या है, positioning in marketing refers to the process of creating a unique and favorable image of a product, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रोडक्ट की एक इमेज बनाना, ठीक है, मतलब गुडविल बनाना, ठीक है। तो ऐसी मतलब होता है ना, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनकी जो इमेज अब हमारे दिमाग में छपी हुई है, जैसे कोलगेट ले लो। अब आप जैसे सुबह उठते हो तो आपकी मम्मी आपको ये नहीं कहती होगी कि ब्रश कर ले, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि बोलते हैं कि कोलगेट कर लो, ठीक है। अब कोलगेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि जो टूथपेस्ट है वो कोलगेट ही है, ठीक है तो वो एक ब्रांड ना, वो तो टूथपेस्ट का ब्रांड है, बट हमने पोजीशन बना लिया कि कोलगेट तो मतलब टूथपेस्ट एक ही है मार्केट में, कोलगेट, ठीक है। तो ये हो गया एक पोजीशन बनाना,
ठीक है। तो इट इंश्योर्स दैट द ऑफरिंग ऑक्यूपाइज अ डिस्टिंक्ट एंड वैल्यूड प्लेस रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। मतलब कॉम्पिटिटर्स से आप क्या हटके एक पोजीशन बना रहे हो अपने ब्रांड की, ठीक है। इफेक्टिव पोजीशनिंग हेल्प कस्टमर अंडरस्टैंड व्हाट द ब्रांड स्टैंड्स फॉर एंड व्हाई इट इज बेटर फॉर और डिफरेंट, ठीक है। वो क्यों बेटर है, आपके कॉम्पिटिटर से आपका ब्रांड क्यों बेटर है और डिफरेंट क्यों है, ठीक है। क्यों मतलब आपका ही क्यों मैं यूज़ करूँ, आप में ऐसा क्या डिफरेंट है, ठीक है। आपकी एलिमेंट्स क्या हो गए पोजीशनिंग की, ठीक है। पहले हमारा टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो पहले आप क्या करते हो पोजीशनिंग के लिए, आप एक टारगेट ऑडियंस को चूज़ करोगे, ठीक है। आप आइडेंटिफाई करोगे एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को, ठीक है, जिससे आप करोगे कि इसके लिए मैं कैसे पोजीशन वो करूँ, ठीक है। फिर आता है डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन क्या है, मतलब ऐसी चीज़ को हाईलाइट करना जिससे आपका ब्रांड क्यों, किस चीज़ से आपका ब्रांड ये अलग है, ठीक है। वो उस चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हो, क्या डिफरेंट है उसमें, ठीक है। तो हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, हाईलाइट करते हो व्हाट मेक्स अ ब्रांड और प्रोडक्ट यूनिक, ठीक है, या सुपीरियर टू योर कॉम्पिटिशन। फिर है वैल्यू प्रपोजिशन। अब वैल्यू प्रपोजिशन में क्या है, क्लियरली कम्युनिकेट द बेनिफिट्स और वैल्यू द प्रोडक्ट प्रोवाइड्स टू द टारगेट ऑडियंस। अब आपने, ठीक है, टारगेट ऑडियंस चुन ली, डिफरेंशिएशन बता दिया कि हाँ भाई ये सबसे अलग है हमारे प्रोडक्ट में, बट मतलब अलग तो है बट वो हेल्पफुल कैसे है, ठीक है। क्योंकि मेन जो कंज्यूमर है वो ये नहीं देखते कि इस चीज़ में क्या डिफरेंट है, वो देखते हैं अगर वो डिफरेंट है तो हमारे लिए काम किया है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो क्लियरली बेनिफिट्स, ठीक है, ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताना कि कैसे वो हेल्पफुल है वगैरह, ये सब की है इसमें वैल्यू प्रपोजिशन। तो ये आता है हमारे, ये हमारे की एलिमेंट्स है पोजिशनिंग की, कि उसमें क्या क्या होता है। अब हमारी पोजीशनिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी होती है, ठीक है। पहली स्ट्रैटेजीज है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड पोजीशनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये फोकस करता है यूनिक प्रोडक्ट को हाईलाइट करने में, ठीक है, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटीज़ वगैरह ये सब, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो, जैसे अमूल बटर। अमूल बटर को कैसे पोजीशन कर रखा है, जैसे हाई क्वालिटी है, टेस्टी है, होलसम बटर है, कैसे अटरली बटरली डिलिशियस अमूल, ऐसा आता है ना। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि वो बता रहे हैं कि इट्स बटरी, इट्स डिलिशियस, मतलब उसके क्या मतलब, उसके यूनिक फीचर्स बता रहे हैं कि हमारा बटर क्या, उसमें ऐसा क्या है, मतलब प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहे हैं। तो वो क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड पोजिशनिंग। उसके बाद है हमारा प्राइस बेस्ड पोजिशनिंग। अब प्राइस बेस्ड पोजिशनिंग में क्या होता है, हम बेस्ट वैल्यू को ऑफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मतलब बहुत बहुत अफोर्डेबल हो, ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो जियो का ही है, ठीक है। जियो का ऐसी पोजीशन ही करा गया था कि ये बहुत अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, ठीक है, एक्सेसिबल मोबाइल डेटा सर्विसेज है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे इसमें जब जियो आया था 2016 में, आपको पता ही होगा कैसे वो एक रेवोल्यूशन ले आया था, ठीक है। क्योंकि उसने क्या करा था, लो कॉस्ट में 4G प्लान्स को ऑफर करा था, ठीक है। तो कैसे, मतलब वो उनकी वो क्या थी, प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग थी, ठीक है। क्योंकि जियो जब आया तो उसकी पोजीशनिंग क्या हो गई कि ये तो बहुत सस्ता इसमें 4G प्लान्स है, ठीक है। फिर हमारे क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग। अब क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग में क्या होता है, ये बेसिकली प्रीमियम ऑफरिंग विद सुपीरियर क्वालिटी। इसमें मतलब क्वालिटी पे फोकस कर रहा होता है कि हम आपको प्रीमियम चीज़ ऑफर कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी एकदम सुपीरियर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, टाटा की प्रीमियम, देखो इसके तो नाम में ही प्रीमियम है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि हाँ जो टाटा टी है वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी की है, पोजीशन एज ए सुपीरियर क्वालिटी की, ठीक है। इसको कैसे पोजीशन करा, एक सुपीरियर क्वालिटी की तरह, ठीक है। और इसकी टैगलाइन क्या आती है, देश की चाय, कि मतलब वैसे बता रहे हैं कि सबसे जो A1 क्वालिटी की चाय है देश की, वो क्या है, टाटा टी प्रीमियम। फिर है हमारी बेनिफिट बेस्ड पोजीशनिंग। अब बेनिफिट बेस्ड पोजीशनिंग में क्या है, मतलब बेसिकली ये बेनिफिट्स पे फोकस कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, डाबर च्यवनप्राश। अब डाबर च्यवनप्राश को कैसे करा कि एक हेल्थ सप्लीमेंट है, मतलब ऐसे इसकी वो पोजीशन बना दी थी कि मतलब हर रात को सब तो
च्यवनप्राश का 1 चम्मच तो खाते ही थे, ठीक है, डाबर च्यवनप्राश ही होता था वो, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, ठीक है। कोविड के टाइम पे तो बहुत हो गया था कि च्यवनप्राश तो खाना ही है, क्योंकि उस टाइम ये होता था, कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी बहुत लो हो गई थी लोगों की, तो ये बहुत ही उस टाइम बहुत ज़्यादा चल गया था, ठीक है। तो इसकी टैगलाइन क्या थी, दादी माँ के नुस्खे वाली इम्यूनिटी, ठीक है। तो जैसे हम बता रहे हैं कि जो इम्यूनिटी का जो ओनली सोर्स है, जो हमारी दादी माँ सब बताती है, वो क्या है, डाबर च्यवनप्राश। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा पोजीशनिंग की, जैसे एक होगा टेस्ला, ठीक है, टेस्ला आपको पता होगा, एलन मस्क की है, ठीक है। इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, ये बेसिकली इन्वायरमेंटली कॉन्शियस है। क्यों इन्वायरमेंटली कॉन्शियस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है। तो इसकी टारगेट ऑडियंस को है जो बहुत इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक कार वही खरीदेगा जो मतलब हाँ कि जो इन्वायरमेंट के बारे में सोचता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक कार को बाय करेगा। और दूसरे जो क्या होंगे टारगेट ऑडियंस, जो टेक सैवी इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है। क्योंकि गाड़ियाँ तो इतनी है, अब मैं इलेक्ट्रिक कार ही क्यों खरीदूँ, ठीक है। क्योंकि जो लोग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, और मतलब उनका टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यू नो इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। ऐसे बहुत लोग होते हैं, ठीक है, जो जिनको नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, तो मार्केट में कुछ भी नया आता है, दे वांट टू बाय इट, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन में क्या होगा, इट कंबाइंस सस्टेनेबिलिटी विद कटिंग एज इनोवेशन एंड लग्जरी, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, सस्टेनेबिलिटी भी ऑफर कर रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और इनोवेशन है, क्योंकि इस मार्केट में इससे पहले कोई ऐसा इलेक्ट्रिक कार इतनी लग्जरी कोई आई नहीं, तो ठीक है। तो इससे क्या कर रहा है, ये सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन और लग्जरी को ऑफर कर रहे हैं, मतलब ये इस चीज़ में डिफरेंट है। फिर पोजीशन में क्या है, टेस्ला इज पोजीशन्ड एज अ लीडर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है, टेस्ला इज पोजीशन्ड एज अ लीडर, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई सोचता है तो टेस्ला ही याद आता है ना। तो ये क्या कर रहा है, हाई परफॉर्मेंस को ऑफर करता है, इको फ्रेंडली है, इसका मेन जो हाईलाइट क्या है, इट इज़ इको फ्रेंडली, परफॉर्मेंस भी हाई है, और एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आई थिंक अब तो ड्राइवर लेस भी है, आ गई है टेस्ला, है ना। आई डोंट नो दैट मच अबाउट कार्स, बट क्या, तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रहा है। सो दैट्स इट गाइस, यह था आपका STP सॉरी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। और इसके साथ आपकी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और यूनिट 2 के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क।